अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब तौलिबात? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अच्छा, तो आज हमारा डबल पेंसिल अरबिक कैलीग्राफी का डे 1 है। तो आज की क्लास में हम पेंसिल को पकड़ना किस तरह से पकड़ा जाता है, डबल पेंसिल को किस तरह से अटैच किया जाता है और इनसे बेसिक स्ट्रोक किस तरह से लगाए जाते हैं और हम अलिफ लिखना सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो तौलिबा, सबसे पहले हम पेंसिल्स को अटैच करना देख लेते हैं। पेंसिल्स को किस तरह से अटैच किया जाता है। आपने इस तरह से कोई भी पेंसिल्स ले लेनी है और यूं इनको रखना है, ये इस तरह से यूँ। ना तो ये एक पेंसिल बहुत ज़्यादा आगे हो और ना तो बहुत पीछे हो, ठीक है, ना तो ये बराबर हो, बिल्कुल थोड़ा सा इको आगे करना है यूँ, इस तरह से, इस तरह से, जिस तरह कलम की शेप होती है ना आगे से, यूँ इनको पेंसिल्स को भी रखना है। तो इस तरह से इनको रख के तो आपने इनको स्कॉच टेप से अटैच कर लेना है। तो ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से, ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्टी 45 का। इस पे हमने अपनी पेंसिल्स को रखना है यूँ, ये इस तरह से। यहाँ पे रख के आप एक लाइन लगा दें इस तरह से। अगर तो ये ज़्यादा आगे होगी तब भी लाइन नहीं लगेगी, ज़्यादा पीछे होगी तब भी नहीं लगेगी, और बराबर होंगी तब भी सही जिस तरह में चाहिए लाइंस वैसे नहीं लगेंगी। तो आपने 45 डिग्री के एंगल पे रख के फिर लाइन में लगानी है इस तरह से, ठीक है। इस लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है, ये इस तरह से यूँ रख कर इस तरह से भी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से यूँ भी लेके जाना है। ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत पेंसिल चलाना आपको आ जाए। अब कट किस तरह से लगाए जाते हैं, जो भी हम आगे हम अल्फाज लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, बा लिखेंगे, इनकी हम मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, वो कट से की जाती है, ठीक है। कट, तो वो किस तरह से लगाया जाता है, आपने 45 डिग्री के एंगल पे ही पेंसिल्स को रखना है, यूं, ये और यूं। फिर एक पेंसिल की मदद से इन दोनों को साइड्स को बंद कर देना है यूं, इस तरह से। ये कट ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जिस इस तरह से, और ना ही बहुत बड़ा हो ये इस तरह से, ये दोनों गलत है। कट बस इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़त सुलुस है और इसका कट इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता, ये इस तरह से। और कट की भी अपने प्रैक्टिस करनी है, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपने इन बेसिक स्ट्रोक की भी प्रैक्टिस करनी है, आपने इन कट की भी प्रैक्टिस करनी है। और अब हम अलिफ लिखते हैं कि अलिफ किस तरह से लिखा जाता है, और अलिफ जो होता है वो 7 कट का होता है। तो सबसे पहले हम 7 कट लगा लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लंबाई में हम 7 कट लगा लेते हैं, 2 3 4, ये आपने बंद भी करना है साथ साथ, 5 6 और 7। तो इस तरह से आपने 7 कट लगा लेने हैं। इसके साथ यहाँ से आपने एक लाइन लगानी है यूँ, ये वाली लाइन नहीं है। अब चौड़ाई में आपने एक ही कट लगाना है और वो लगाना है लाइन से ऊपर, यहाँ पे। तो इस तरह से आपने इनको बंद कर देना है। अब जो हमने अलिफ लिखना है वो इन लाइंस के मिड में ही लिखना है। यहाँ पे रखा पेंसिल्स को, ठीक है। आराम आराम से नीचे लाएंगे यहाँ तक। अब ये देखिए अलिफ बिल्कुल सीधा नहीं है, सीधे से मुराद के यूं नहीं है, हल्का सा इसमें टेढ़ापन है। तो आप इसको यहाँ से नीचे लाएंगे यूं, यहाँ तक, इसका तक। अब लास्ट में से इसकी नोक आपने यूं बनानी है, इस तरह से।
एक मरतबा हम वापस लिखते हैं, चौड़ाई में हम एक कट लगा लेते हैं। यहाँ पे रखा पेंसिल्स को और यूं नीचे लाएंगे, लास्ट में से इसकी इस तरह से नोक बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका ताज बना लेते हैं। यहाँ पे रखा वापस पेंसिल्स को और यूं नीचे लाएंगे। ताज जो होता है वो 1.5 कट तक बनता है, ये इस तरह से यूं रखा और यूं। ये जब इसमें कलर करूँगी तो आपको पिक्चर शेयर करूँगी, आपको सही समझ आ जाएगी। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आपने अलिफ की ही प्रैक्टिस करनी है और साथ में कद की प्रैक्टिस करनी है और बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ समझना है तो आपने पूछ लेना है। पहले आपने इस तरह से इसकी आउटलाइन करनी है, आउटलाइन आपने ध्यान से करना है। इसके बाद इसके अंदर आपने कलर करना, उसके पिक्चर में शेयर करूँगी।